हेलो फ्रेंड्स, इंडियन देसी ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। आखिर एनालाइज करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम एनालाइज करके मार्केट के अंदर घुसेंगे तो हम हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है हमें। ठीक है, जितना बड़ा हमारे पास टारगेट होगा मार्केट के अंदर, जितना बड़ा हमारा विनिंग रेट होगा, उतने ही हम सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ये मत सोचिए कि हमारी हर एक ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी या हमें स्टॉप लॉस नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस भी होगा, हमारी कभी ना कभी स्ट्रेटजी भी फेल होगी, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी होगी उसकी जो विनिंग रेट है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, और जो टारगेट है हमारा वो एसएल से काफी बड़ा होना चाहिए, वही हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एनालाइज वीडियो का। मार्केट को एनालाइज करते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। इसीलिए हम 3 तरह के चार्ट को एनालाइज करेंगे, 1 डे का, 15 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, तो उसके बेस पे हम मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, किस तरह से मार्केट कहां तक जा सकता है, क्या हमारा एसएल होना चाहिए, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, ये सब कुछ इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो 5 मिनट का जो चार्ट होता है वो एंट्री के लिए बेस्ट होता है, और एनालाइज करने के लिए चार्ट्स को 1 डे का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट बेस्ट होता है। और 1 डे और 15 मिनट के चार्ट के बेस के ऊपर हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और एंट्री और एग्जिट 5 मिनट के कैंडल के बेस पे होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की ये कर्व जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, ये है। ठीक है, तो एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में एक्चुअली में स्ट्रेंथ आने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आप देखिए मार्केट यहाँ तक आया है पीछे, ये 11 जनवरी का है, 11 जनवरी का यहाँ तक आया मार्केट, फिर क्लोजिंग ऊपर दी है। ठीक है, फिर मार्केट अगले दिन आया यहाँ पर 12 जनवरी को, और फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे से एक प्रेशर आ रहा है, मार्केट को ऊपर पुश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस दिन में पुश किया, इस दिन भी यहाँ पे पुशिंग आई है ऊपर की साइड में। तो ठीक है, यहाँ पर लोगों के एसएल जरूर लगे होंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक तो इसके और इसके बीच में लोगों के काफी डाउन साइड के एसएल होंगे। ठीक है, तो वैसे तो मार्केट को डाउन साइड नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारी जो एनालाइज कह रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ लौट रही है। ठीक है, तो मार्केट को नीचे आने का मुझे नहीं लगता कि कोई है, इसमें आसार दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जो एनालाइज पे 100% डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम जो सोचते हैं वही होगा, ये गलत फहमी लेकर मार्केट में कभी ना घुसे। ठीक है, तो आपको अगर डाउन साइड का मूवमेंट इस 41,867 और 41,705 के बीच के अंदर अगर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद 41,705 के नीचे निकलने लगती है, तो हम डाउन साइड की एक बिग रैली की उम्मीद कर सकते हैं कि एक डाउन साइड बहुत जबरदस्त मूवमेंट आएगा। ठीक है, अगर इस जोन में मार्केट आए और हमें कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे, जैसे कि हैमर कैंडल वगैरह कुछ भी बने यहाँ पर इस रेंज के बीच में, तो हम बाइंग साइड का भी एक व्यू लेकर चल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर कुछ समय बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट देगा नीचे की साइड में, तो मार्केट एक नीचे बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, और आप व्यू यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट तभी बनाना है जब यहाँ पर 867 और 705 के बीच में टाइम कुछ स्पेंड करें, और उसके बाद ब्रेकआउट दे 705 के नीचे। तो उसके बाद एक डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, बहुत ही जबरदस्त आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, ये मत मानिए कि आएगा ही, आने का चांसेस काफी कम होता है, और जहां पे चांसेस काफी कम होते हैं वहां पे मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं वो। वहां पे लोगों के एसएल बहुत ज्यादा लगे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर नीचे आता है मार्केट तो वो डर कर भागते हैं, और एक बड़ा मूवमेंट आता है नीचे की साइड में, उनके एसएल कटते जाते हैं और मूवमेंट एक जबरदस्त मिल जाता है हमें। ठीक है,
लेकिन अगर मूवमेंट नीचे की साइड नहीं बनता है तो ऊपर की साइड भी जा सकता है मार्केट। ऐसी इसमें हम दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं। हमारे माइंड में ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमारे जिधर भी जाएगा हम मार्केट के साथ चलेंगे, ठीक है। इस धारा के साथ हमें बहना है, ठीक है। तो अगर हम मार्केट के साथ चलते रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट रहेगा। अगर हम मार्केट के साथ जिद करेंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो हमारा लॉस होगा। अब देखते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की साइड मूवमेंट देगा तो कहां पर हमें एक बिग मूवमेंट मिलने का आसार है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नीचे के ये ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर एक ये मार्केट है, इसके कल गैप अप ओपन होती है और अप साइड में हमें मूवमेंट अगर दिखाई देता है कि अप साइड बनेगा, जैसे कि हमें कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है तो उसका एसएल लगाकर उसके लो का और हम बाइंग करेंगे। और उसके बाद अगर बिग मूवमेंट अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो इस जो 42,429 के आसपास है उसके ऊपर अगर निकलेगा तो यहाँ पर काफी लोगों के एसएल है, क्योंकि एसएल घटेगा तभी हमें मूवमेंट मिलेगा। सीधी सी बात ये है, क्योंकि किसी की जेब कटेगी तो हमारी जेब में पैसे आएंगे। मार्केट में यहाँ पे कोई बन नहीं रहे पैसे, ठीक है। तो हमें देखना है कि कहाँ पे एसएल कटेंगे और कैसे कटेंगे। हमें साइकोलॉजी भी काम करना है मार्केट की, और कुछ नहीं है। ज्यादा इंडिकेटर वगैरह लगा के उल्टे सीधे और ये काम करने का कोई हम तुक नहीं बनता, ठीक है। ज्यादा कोई घना शाना बनता है तो मार्केट उसको और उसकी औकात दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती, ठीक है। ज्यादा सिंपल हम जितने रखेंगे अपने सिस्टम को उतना ही हम प्रॉफिट ज्यादा नेट करेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम बिताए इसके ऊपर, ये कल जैसे क्लोजिंग हुई है 42,371 के ऊपर अगर कुछ टाइम स्पेंड करे, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे कि कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे कि लोअर लोज हाइयर लोज बनते जाते हैं, जैसे एक लो लगा दिया उसके ऊपर फिर एक और लो लगा दिया उसके ऊपर एक और छोटा सा लो लगा दिया, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो मूवमेंट हमें मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, 681 के ऊपर निकलेगा तब एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा। और 681 के आसपास यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एकदम आएगा मार्केट, ये मत सोचिए कि एकदम आएगा और निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत कम होता है ऐसा, और ज्यादातर तो एक टाइम स्पेंड करने के बाद ही अगर पैसे निकलता है, ठीक है। और मुझे जैसे लग रहा है जैसे कि एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो हम सभी को ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट में स्ट्रेंथ जो है लौट आई है और मार्केट एक हायर हाइज बनाएगा, काफी ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन हर एक वर्स्ट केस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए मार्केट के अंदर, और इसीलिए हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब चलिए कहाँ इंपोर्टेंट लेवल्स क्या है 15 मिनट के चार्ट के हम ऊपर जाके देखते हैं कि क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव कैंडल या नेगेटिव कैंडल क्या कौन सी बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है, डोजी बन रही है या शूटिंग स्टार बन रही है, उस लेवल के ऊपर जाकर बनती है। इंपोर्टेंस उस चीज का होता है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि कौन से लेवल के ऊपर कौन सी कैंडल बन रही है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी बन रही है मार्केट के अंदर कैंडल बन रही है, उस चीज का कोई मतलब नहीं होता। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल बनती है उस चीज का एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट का चार्ट लगा के कि हमें किस तरह से मंडे को ट्रेडिंग करनी है। तो ये हमारे पास है 15 मिनट का चार्ट। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर ये लेवल, काफी इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल। अब ये लेवल है 42,296 से लेकर 42,263, इसके बीच में अगर कोई हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है ऊपर की साइड एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एंट्री कहाँ लेनी है, जब यहाँ पे ये जब जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है कल, ठीक है, 42,339 पे क्लोजिंग दी है हमारे मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, एक हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दे, जैसे कि यहाँ पर पहला लोज है ये लो बना दे 42,263 पे, अगला लो लगाते 42,296 पे, फिर आगे लो एक और जनरेट कर दे कि 42,339 पे, ये
हायर लोस बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऊपर की साइड सस्टेन करेगी मार्केट कुछ देर, 15 मिनट 10 मिनट, जो क्यों पिछला जो लो लगाया है उससे ऊपर अगर 10 मिनट 15 मिनट टिके जाता है मार्केट, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ है मार्केट में, लौट रही है, इसलिए हम पॉजिटिव साइड में एक व्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट 42 यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करता है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, तो इसके नीचे अगर आएगा मार्केट तो एक काफी अच्छे मूवमेंट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा मार्केट 41,900 के आसपास जरूर आएगा मार्केट। अगर नीचे यहाँ पर, यहाँ से अगर मूवमेंट नीचे की साइड अगर हमें दिखता है, कुछ नेगेटिव कैंडल हमें दिखाई देता है, एक नेगेटिव पैटर्न दिखाई देता है, तो उसके बेस पे अगर हम नीचे की साइड लेते हैं तो यहाँ तक 41,900 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। और एसएल कहाँ पे होना चाहिए, एसएल यहीं पे होना चाहिए 405 के आसपास। ठीक है, जो भी मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका हाई है, उसको एसएल लगाकर और यहाँ तक हम एक बड़ा मूवमेंट एक कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछले दिन का जो है मार्केट है उसके बेस के ऊपर ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब कुछ हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पिछले डेज, पिछले दिनों का जो क्या किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में फास्ट अगर किसी को एंट्री लेना है तो किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, एक सुपर फास्ट एंट्री किस तरह से हो सकती है दूसरी कैंडल में हमारे। तो उसके लिए एक परफेक्ट सेटअप मैंने बनाया है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया पिछले दिन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये ट्रेंड लाइन बनी है और एक ये ट्रेंड लाइन बनी है। कई बार क्या होता है कि मार्केट हमें नहीं पता कि मार्केट किस तरह से कल किस साइड जाएगी, हमें मार्केट से ऊपर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश न करें, मार्केट में अगर प्रॉफिट बनाना है तो मार्केट के साथ चलिए, मार्केट को बताने दीजिए, मार्केट को हमें बताने दीजिए कि कहाँ जाना है, किस साइड, कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है। आप मत बताइए मार्केट कि हम कॉल साइड जाए या पुट साइड जाए। एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाना है तो इसी स्ट्रेटेजी को बनाइए, मार्केट से ऊपर होकर मत जाइए, मार्केट के साथ चलने की कोशिश कीजिए। तो ये ट्रेंड लाइन है एक मैंने ड्रॉ किया, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, मतलब 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, ठीक है, और उसके बाद अगली कैंडल में यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही दूसरी कैंडल में एंट्री बनाइए और इस ट्रेंड लाइन का जो है ऐसे लगा दीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है अगली कैंडल तो इसका मतलब है हम रिस्क में हैं। ठीक है, हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तो इसका मतलब है कि नीचे की डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है। ठीक है, एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ कल ऊपर की ओर ओपन हो जाए और आकर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। ठीक है, पहली कैंडल 5 मिनट वाली, तो इसका मतलब ये है कि हम नीचे पुट साइड में हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, और हो सकता है कल यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे ओपन हो जाए मार्केट और ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे, तो यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो इस ट्रेंड लाइन को हमें यूज करना है, इस ट्रेंड लाइन को, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें कॉल की पोजीशन बना लेनी है सेकंड कैंडल के अंदर। ठीक है, अगर बनती है तो बेस्ट सेटअप यही है। मैंने पीछे आप मेरी वीडियो देख सकते हो, काफी सारे मैंने सोर्स डाले हैं जिनमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से मार्केट में ये कितना परफेक्टली ये सेटअप काम करता है। ठीक है, तो ये एक फास्ट एंट्री के लिए मैंने बताया है आप सभी को। आप कुछ दिन, 1-2 दिन छोटी क्वांटिटी के साथ इस सेटअप के ऊपर ट्रेड लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितना जबरदस्त सेटअप है। तो जिन लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी आती वो कमेंट कीजिए, किस तरह से मैं बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेंड लाइन वर्क करती है और किस तरह से हमें खींचनी चाहिए ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।